जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील में मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर निजी कार्यक्रम के दौरान सिवनी मालवा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रुकी, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए को मिलाकर 400 पार कर रही है। कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पतन की ओर है। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा है क्योंकि वह अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म कर चुकी है, जिसका कारण है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, अपनी संस्कृति को छोड़ देना, तुष्टीकरण की राजनीति करना। अब देश की जनता किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं लाने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने आधे देश की आबादी यानी कि महिलाओं को अभी तक सिर्फ अपना वोट बैंक समझा था, लेकिन जहां तक मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने 33% आरक्षण कर महिलाओं को अवसर दिया है और आगामी चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि हर प्रमुख पदों में आपको महिलाएं ही दिखेंगी और महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के भी भरपूर अवसर मिलेंगे। किस प्रकार का दौरा है आज आपका? आज मेरा टिमरनी में एक कार्यक्रम है जिसके तहत मेरा वहाँ जाना हो रहा है। कल लगभग 1000 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने का कार्यक्रम है और टिमरनी के हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ मेरा मंत्री पद संभालने के बाद सम्मान करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ व्यक्तिगत भी कार्यक्रम है, उसके तहत भी आना हुआ है। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरा टिमरनी के लिए समर्पित है। लोकसभा चुनाव के नजदीक है, 400 पार के लिए किस प्रकार की तैयारी? देखिए, पूरे देश में वातावरण इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में इस भारत की तस्वीर ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले लोगों की तकदीर भी बदली है और लोगों को ये बदलाव स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है और इसीलिए लोगों का मानस बिल्कुल बन चुका है कि 2024 में भी इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपना है। मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे और देश में 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए को मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है। पिछले दिनों सीए लागू हो गया है, कांग्रेस तो विरोध कर रही है। कांग्रेस ने कैंडिडेट का भी नर्मदापुरम में घोषित किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब हस्तांचल की ओर है और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस के प्रति जो विश्वसनीयता का भाव था वो लगभग खत्म हो चुका है। देश की सबसे पुरानी पार्टी 100 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई और इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को छोड़ना, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करना, इन सब बातों के कारण जो विकृतियां कांग्रेस पार्टी में आई है, अब देश की जनता का मोह भंग हो गया है और अब देश की जनता कभी भी कांग्रेस को वापस देश की सत्ता में नहीं लाने वाली। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं आप, 33% आरक्षण की बात की है मोदी जी ने, किस प्रकार से सशक्तिकरण? बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में पूर्व में काम कर रही सरकारों ने सिर्फ इस देश की आधी आबादी को गुमराह किया, वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, लेकिन कभी भी उन्हें 33% रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया। पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयासों से नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ और महिलाओं के राजनीति के क्षेत्र में काम करने के अवसर खुले। मुझे खुशी है अब आने वाले समय में जब यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा में बड़ी संख्या में, विधानसभाओं में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नेतृत्व करेंगी और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनेगी।